डियर स्टूडेंट्स, आज हम करवाएंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा दिया था। ठीक है, नेचुरल मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आर्टिफिशियल मतलब जिसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन डन बाय हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरर, जो ह्यूमन बीइंग बागबानी करते हैं उन्हें हॉर्टिकल्चरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चरर। आपने पढ़ा भी होगा हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, जो किसके साथ करेगा? विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या भी हो जाती है? वेजिटेबल्स भी हो जाती है। क्या भी हो जाती है? वेजिटेबल। फिर हॉर्टिकल्चर को हम दोबारा से डिवाइड कर देते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और एक हम क्या कह देते हैं? ऑलैरिकल्चर। क्या कह देते हैं? ऑलैरिकल्चर। ऑलैरिकल्चर मेनली इसके अंदर क्या आ जाएंगी? वेजिटेबल्स आ जाएंगी, और इसके अंदर मेनली फ्लोरिकल्चर मतलब इसके अंदर मेनली क्या आ जाएंगे? फ्लावर्स आ जाएंगे। इसके अंदर हम क्या भी कहते हैं बेटा? फ्रूट्स का भी मैनेजमेंट। ये मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बताया हुआ, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है, इसमें हम क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का मैनेजमेंट करेंगे, उन प्लांट्स का मैनेजमेंट। फ्लोरिकल्चर स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच हो जाएगी, खाली स्पेशली फ्लावर्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। और एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स के लिए। और पोमोकल्चर या पोमोलॉजी से क्या देते हैं? इसका मतलब मेनली किसके लिए हो जाएगा? ये फ्रूट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? थोड़ा इसको याद रख लेना। तो जो लोग बागबानी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। मतलब ह्यूमन बीइंग की हेल्प से किया जा रहा है। किसकी हेल्प से किया जा रहा है? ये ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प से किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह रहे हैं। क्लियर है? ओके बेटा। नेचुरल में मतलब ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं था, उसके अंदर हमने रूट, स्टेम और लीफ की काफी एग्जांपल्स पढ़े। मेन हमने फोकस किसके ऊपर किया था? हमने स्टेम के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसको भी हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर भी एक हम क्या कहते हैं? कटिंग मेथड। ठीक है, एक हम क्या कहेंगे? लेयरिंग, कि आर्टिफिशियल किस तरह से करवाई जाती है। एक को हम क्या कह देंगे? लेयरिंग, और एक हम क्या कह देते हैं? ग्राफ्टिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्राफ्टिंग। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो भी पूछते हैं ये हमारी मेनली एग्जाम्पल बेस्ड होता है। ये आपको लिखने के लिए मेनली क्या पूछे जाएंगे? एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे बेटा, याद रखना। तो हर एक के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेचुरल में याद होने चाहिए, वैसे आर्टिफिशियल के अंदर भी याद होने चाहिए। आपका पूछ जाएगा कि इनमें से विच वन बिलोंग टू द कटिंग मेथड, लेयरिंग मेथड या ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो सबके याद होने चाहिए। कटिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब कटिंग हम किससे भी कर सकते हैं? स्टैम्प कटिंग भी कॉमनली जो की जाती है, स्टैम्प कटिंग। हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेनली कटिंग में स्टैम्प कटिंग दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है? ग्राफ्टिंग। हम यहाँ पे एक और बात करेंगे, टिश्यू कल्चर भी बात करेंगे बेटा। क्या भी बात करेंगे? टिश्यू कल्चर। एनसीईआरटी को इसको एक बॉक्स के अंदर लिख के दे रखा है। ठीक है, जैसे कि अगर मेन हम ये 3 टाइप, चौथी में हम टिश्यू कल्चरिंग भी करते हैं। ये हर एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये स्कॉलर्स वगैरह हो गए या फिर साइंटिस्ट जनरली से करते हैं। तो मेन हम 3 ही मेथड करते हैं जनरल यूज के लिए, बट वो भी हम ऐड करेंगे टिश्यू कल्चर, इसे माइक्रो प्रोपगेशन कहेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो हमने क्या कहा बेटा? ये स्टैम्प कटिंग का। क्या कहा हमने? स्टैम्प कटिंग। ओके बेटा। फिर हम किससे भी कर सकते हैं? रूट कटिंग से भी कर सकते हैं। एक हम क्या कहेंगे अगर हम बात करेंगे तो लीफ कटिंग से भी। इनके अंदर मेनली एग्जाम्पल और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, आप कॉमन स्टैम्प कटिंग तो हम सब कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? रोज की, हम क्या, गुलाब है, गुलाब की एक टहनी ले आते हैं, हमने हमारे गमले के अंदर या बोल देते हैं, उसमें हमने क्या किया भाई? वो वेजिटेटिव प्रोपगेट कर गया।
आप उसे लेके आए हैं, लेके आने के बाद आपने उसे ग्रो करवाया, तो आपकी हेल्प से, ह्यूमन बीइंग की हेल्प से हुआ है, तो आप जनरली करवाते हो। हम क्या करते हैं, हम रोज की टहनी ले आते हैं, बहुत बच्चे ले आए, किसी का तो ग्रो हो जाता है, किसी का ग्रो नहीं होता है। तो हम जो कटिंग मेथड में करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जो भी प्लांट हम ले रहे हैं वो यंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई सूखी सी टहनी ले ली, उसकी ग्रीन होना चाहिए, एक दो बड एटलीस्ट उसके अंदर होनी चाहिए। बट अगर हम स्टेम कटिंग के अंदर मेनली बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, बड होनी चाहिए ताकि जल्दी जर्मिनेट कर सके। ठीक है, यंग प्लांट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए ताकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो, क्योंकि अभी उसके अंदर ग्रीन रहेगा, उसके अंदर स्टोर रहेगा फोटोसिंथेसिस। अगर वहां पर रूट नहीं है तो पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, डेड भी हो जाए, क्योंकि वहां पे रूट इनिशिएट होगी, तो वहाँ पे ग्रीन होगा तो उसके अंदर जो फूड है वो स्टोर करता है, यूज करता रहेगा, और धीरे धीरे उसके अंदर उस सॉइल के अंदर मिनरल्स, तो वहाँ पे रूट भी इनिशिएट होती रहेगी। ठीक है, तो 90% केस के अंदर हम ये सारी चीजें भी हमने कर ली है, उसके बावजूद भी हमारा प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। लेकिन आप वहीं से, आप किसी नर्सरी में गए हैं और वहां से आप एक कोई भी कटिंग की कोई भी चीज ले आए हैं, और वहां जैसे आप लेके आपने अपने गमले में ग्रो करवाई तो फटाफट ग्रो हो जाता है। उसका क्या रीजन होता है, बिकॉज जो स्टेम कटिंग होता है वो वहां पर क्या करते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन्स के अंदर डिप कर देते हैं। और आपको पता है, अगर हमें किसी भी प्लांट कटिंग प्लांट के अंदर रूट इनिशिएट करना होता है तो हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन में मेनली नॉर्मली जो करते हैं नैप्थलीन एसिडिक एसिड होता है, आईबी इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी होता है, तो उसके अंदर डिप कर देते हैं। तो तभी के तभी हम डिप किया, हमने उसको जर्मिनेट करवाया, तो उसके अंदर क्या ग्रो हो जाती है, रूट्स ग्रो हो जाएंगी। और याद रखना बेटा, आर्टिफिशियल किसी भी तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो भी यहाँ पे रूट ग्रो होंगे उन रूट्स का मेनली क्या नाम दे देते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो कौन सी रूट ग्रो हो जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएंगे। आगे मेरी बात में तो पर्टिकुलरली हमने स्टेम कटिंग के लिए थोड़ा सा याद रखना, बड होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी रिजल्ट आए, ना भी हो तो भी रिजल्ट आ जाते हैं हमारे पास में। यंग होगा, ग्रीन होगा तो फास्ट रिजल्ट आएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसको ऑक्सिन हार्मोन के अंदर डिप कर देते हैं, और आफ्टर सम टाइम इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेम कटिंग करेंगे। ऐसे हम रूट कटिंग भी करते हैं, रूट के अंदर ही रूट जर्मिनेट करवा देते हैं, और ऐसे हम लीफ भी करते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि लीफ को कैसे करेंगे, तो लीफ के तो इनके एग्जाम्पल मेन है। कटिंग में तो मैंने आपको स्टेम कटिंग में आप कॉमन क्या कहते हो, रोज कह दिया आपने, बोगनविलिया, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहा जाता है। रोज सबने देखा है, चाइना रोज, गुड़हल का फ्लावर जिसे आप कहते हो, गुड़हल कहते हो, वो क्या होता है, चाइना रोज। बोगनविलिया भी सबने देखा हुआ है, हमारे कॉमनली घरों के अंदर आता है। इसके जो स्टेम होता है वो है तो किस तरह से सीधा इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और बट क्या होता है, हार्ड होता है, कांटे लगे हुए होते हैं इसके। और हमारे जैसे कि अपने स्कूल में लगा लो, जहाँ आप मेन गेट से एंटर करते हो, उसके जो हमारे गेट उसके साइड के अंदर व्हाइट एंड पिंक कलर के जो फ्लावर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो बोगनविलिया के हैं। क्या कहलाए जाएंगे, बोगनविलिया। तो रोज है, बोगनविलिया, चाइना रोज, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्टेम कटिंग। और रूट कटिंग में आप अगर आप एग्जांपल बात करेंगे तो सिट्रस के जो प्लांट्स होते हैं, सिट्रस मतलब नींबू खट्टे होते हैं, उनके अंदर हम रूट कटिंग, रूट लेके वहां उसको हम जर्मिनेट करवाएंगे तो जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सिट्रस है, और चेरी का प्लांट आपने नाम सुना है, चेरी है, रसबेरी है, इन सब के अंदर हम क्या होता है बेटा, यहाँ पे जनरली रूट कटिंग से इजीली हो जाए, रूट कटिंग आराम से यहाँ पे क्या करता है, हम आर्टिफिशियल इसे करवा सकते हैं। अब लीफ कटिंग में एग्जांपल अगर हम बात करें, सेंसरविया, इसे कॉमनली क्या कहा जाता है, स्नेक प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, स्नेक प्लांट, क्योंकि इसकी जो लीफ होती है जैसे कि कोबरा होता है उस तरह से थोड़ी सी डाइवर्ट होते हैं, ऐसे दिखाई देता है ये। और हमारे गमलों में कॉमनली देखने को मिलता है, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। ये क्या होता है, सेंसरविया प्लांट होता है, इसे हम स्नेक प्लांट कहेंगे। इसकी लीफ को कट करके हम गमले के अंदर ग्रो करेंगे तो इजीली वो क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें हम बिगोनिया को भी कर देते हैं बेटा, किसको भी कर देते हैं, बिगोनिया को भी कर देते हैं, मेन आपका स्नेक प्लांट, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, कटिंग में हमने 3 आपको एग्जाम्पल पे मेन फोकस करना है, स्टेम कटिंग रोज, बोगनविलिया, चाइना रोज, रूट कटिंग में सिट्रस, चेरी, रसबेरी।
लीफ कटिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे सेंसर वी आर द स्नेक प्लांट। क्लियर है? आगे बात समझ में, याद रखना। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ लेयरिंग क्या होती है, क्या बात करेंगे कि व्हाट इज लेयरिंग। हमारे लिखने में बोर्ड में पूछा जाता है कटिंग या ग्राफ्टिंग ही पूछा जाता है। ठीक है बेटा, क्या पूछा जाता है? कटिंग या ग्राफ्टिंग ही पूछा जाता है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने फिर क्या बात करें बेटा? लेयरिंग की बात। लेयरिंग से नाम पता लग रहा है कि लेयरिंग जैसा दिखाई देगा। लेयरिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये जो मेन प्लांट होता है उसी पर हम पहले एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो करवाएंगे। जैसे ये हमारा कोई भी एक मेन प्लांट हो गया है, इमेजिन करना, यहीं पर हमने एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो करवा दिया है। उसके बाद हम मेन प्लांट से इसे क्या करेंगे? डिटैच करेंगे और कहीं पर भी हम उसे क्या करेंगे? ग्रो करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ग्रो। तो वो चीज क्या कहलाई जाती है? लेयरिंग कहलाई जाती है। तो हमने यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो ऑन मेन प्लांट, कहाँ पे ग्रो ऑन करवा रहे हैं हम बेटा? ग्रो ऑन मेन प्लांट के ऊपर ही ग्रो करवा रहे हैं। देन डिटैच करेंगे, हम उसे हटाएंगे वहां से और क्या करेंगे? जर्मिनेट ऑन द अनदर प्लेस, जर्मिनेट इनटू अनदर प्लेस, अनदर जगह पे हम उसे क्या करेंगे? जर्मिनेट करवाएंगे। देखो यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे ऐसे करके कैसा दिखाई देगा? लेयरिंग जैसे एक के ऊपर एक लेयरिंग बनी हुई है, यहाँ पे रूट हो गई है, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी? लेयरिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? लेयरिंग कहलाई जाएगी। आई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। हमने क्या था इसमें सब में, देखो जितने वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने क्या कहा, कौन सी रूट ग्रो करवा रहे हैं हम? एडवेंटिशियस। मैंने आपको पहले बताया था एडवेंटिशियस ये हमारे पास में। अभी मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन करवाऊंगी। ये एम्ब्रियो का डायग्राम होता है, डाइकोट एम्ब्रियो जनरली मैं बता रही हूँ। इसे हम क्या नाम देते हैं? प्ल्यूम्यूल कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडिकल कहेंगे। और ये चीज क्या कहलाई जाती है? कॉटिलीडन कहलाई जाती है। जो रूट रेडिकल से राइज होती है उसे हम टैप रूट कहेंगे। तो मेन हमेशा प्लांट के अंदर कौन सी रूट होगी? ये नीचे वाली टैप रूट होगी है। इस रेडिकल के पोर्शन से कहीं से भी रूट ग्रो करवाई जाती है, वो रूट्स क्या कहलाई जाती है? एडवेंटिशियस। भाई स्टेम से ग्रो हो रही है एडवेंटिशियस रूट्स का, तो हमने मेन प्लांट पे हमने एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो करवाया पहले, फिर हम उसको यहाँ से कट करेंगे और फिर क्या करेंगे? दूसरी जगह पे उसे जर्मिनेट करवाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? लेयरिंग कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? लेयरिंग कहलाई जाती है। अब देखो बेटा, लेयरिंग दो टाइप की होती है। लेयरिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम? माउंड लेयरिंग। क्या नाम देंगे? माउंड लेयरिंग। और एक क्या कहेंगे? एयर लेयरिंग कहेंगे हम। मतलब एयर में हमने एयर में ग्रो करवा दिया। माउंड का मतलब माउंड थोड़ा सा टीला टाइप में हमने सॉइल को इकट्ठा कर दिया, ढेर बन गया, वो चीज क्या कहलाई जाती है? माउंड। दोनों में चीजें सेम है। देखो क्या चीज होगी, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अगर माउंड लेयरिंग है उन प्लांट्स के अंदर करवाई जाती है, डन ऑन दोज प्लांट्स whose lower branches are near to soil, जिनकी लोअर ब्रांचेस सॉइल के बिल्कुल पास में होती है, और ये उन ब्रांचेस के अंदर करवाई जाती है, डन ऑन दोज प्लांट्स, डन इन दोज प्लांट्स whose lower layers are not near to soil, not near to soil, soil के पास में नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो उनके अंदर हम क्या करवाएंगे? एयर लेयरिंग। और जिनकी बिल्कुल सॉइल के पास में होगी हम क्या करवाएंगे? माउंड लेयरिंग कहेंगे। अब थोड़ा सा तुम ध्यान दे देना बेटा, यहाँ पे कौन सी किसकी ब्रांचेस सॉइल के पास में होगी और किसकी ब्रांचेस सॉइल के पास में नहीं है। जो मेन ट्रीज है उनकी तो ब्रांचेस होगी नहीं, और जो किसकी होंगी? जो बेल टाइप में है। इसके एग्जांपल बहुत पूछे हैं। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप अंगूर की जो बेल है, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सब बेल टाइप के अंदर आते हैं बेटा। गूसबेरी,
इन सब के अंदर किसमें करवाई जाती है बेटा? माउंड लेयरिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? माउंड लेयरिंग करवाई जाती है। क्लाइंबर्स की फॉर्म में होते हैं, बेलें होती है। और ये जनरली किसके अंदर जो बेल नहीं है, सीधा प्लांट खड़ा है, नींबू का प्लांट हो गया, सिट्रस ऑरेंज का प्लांट हो गया बेटा, एप्पल का प्लांट हो गया, पॉमीग्रेनेट अनार हो गया है, इन सब के अंदर हम कौन सा करवाते हैं? एयर लेयरिंग करवाते हैं। कौन सी करवाएंगे? एयर लेयरिंग। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना किस तरह से एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं, पूछा गया है या तो पूछेंगे लेयरिंग, तो आपके 5-6 एग्जाम्पल यही कॉमनली पूछते हैं, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, गूसबेरी, ये सारी की सारी बेल है, बेल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बेल आपको सबको पता है। इन सब के अंदर हम माउंड लेयरिंग करवाते हैं। सिट्रस, एप्पल, पॉमीग्रेनेट हो गए, इनके अंदर हमने एयर लेयरिंग करवाई है। एक ही चीज होगा। अब देखो कैसे करवाया जाता है। अगर मैं पहले आपको माउंड लेयरिंग के बारे में बताऊं, अभी मैंने क्या कहा, माउंड लेयरिंग जिसके अंदर करवाई जाती है, हुज लॉ ब्रांचेस आर नियर टू सॉइल। ये हमारे पास मेन प्लांट हो गया, ये इसकी लॉअर ब्रांचेस हो गई। अब एक ब्रांच हम इसमें लेंगे, मान लो इसमें करो, इमेजिन करो बेस के ऊपर ये लीफ हो गई, ये वाली ब्रांच हमें इसमें करवानी है। तो इसका हम सबसे पहले पहला जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे? डीफॉलिएट। जिसके अंदर भी हम जिस भी ब्रांच के अंदर हम क्या करवा रहे हैं? लेयरिंग करवा रहे हैं, हम क्या करेंगे? डीफॉलिएट। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, और फॉलिएट का मतलब क्या होता है? लीफ। हम क्या करेंगे? लीफ को रिमूव करेंगे। इमेजिन करना हमारी बड़ी सी ब्रांच है, जरूरी है हम सारी की सारी लीफ को रिमूव करें। हमें ये इतने एरिया के अंदर करवानी है, तो हम ये हमारी क्या थी? लीफ थी। अगर छोटी ब्रांचेस होती तो मोस्टली हम क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस ना हो, क्या ना हो? डिस्टर्बेंस ना, तो पूरी की पूरी लीफ को ही क्या कर देते हैं? रिमूव कर देंगे। तो ब्रांच क्या हो गई है? डीफॉलिएट हो गई है। क्या हो गई है? डीफॉलिएट। तो पहला प्रोसेस क्या होगा? डीफॉलिएट होगा। क्लियर है बेटा? सेकंड ने क्या कहा? डीफॉलिएट किया। सेकंड हम क्या करेंगे? कट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कट। कट इसके अंदर माउंट लेयरिंग में दो तरह का कट लगाएंगे, आइदर वी शेप कट या वर्टिकल कट लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? वर्टिकल कट की वर्टिकल शेप में इस तरह से लगाएंगे, या वी शेप। जैसे कि हम किसी को नोचते हैं तो इस कट को हम क्या भी नाम दे देते हैं? नॉचिंग भी कह देते हैं। नॉचिंग का मतलब कैसा शेप में आ गया? वी शेप। नोचते ना, तो नोचने में आपका ऐसी शेप बनती है, वी शेप। तो जैसे हम क्या कह देंगे? नॉचिंग। या वर्टिकल कट लगा देंगे टेढ़ा इस तरह से, इसे हम क्या कह देंगे? टॉन्गिंग। क्या कह देते हैं? टॉन्गिंग कह देते हैं। आगे तो हम दो तरह का कट लगाते हैं, आइदर नॉचिंग या टॉन्गिंग। नाइदर का नॉचिंग का मतलब वी शेप, और टॉन्गिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वर्टिकल कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टिकल कट। अब जैसे कि अब क्या क्या ये मेरे पास में क्या थी, मैं इतना बड़ा नहीं होगा, सिर्फ बेल होती है, ये इसकी थी, सॉइल के पास में दी है, इसकी ब्रांचिंग हो गई इस तरह से। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ये वाली ब्रांच में करवाना, इसे मैंने डीफॉलिएट कर दिया। ये ब्रांच थी, इसके अंदर नॉर्मल हमें डीप कट नहीं लगाना, या तो वी शेप का ऐसे कट लगा दिया, ब्लेड लेंगे थोड़ा नाइफ होता है उससे, हमें इस तरह से बस कट लगा देना है, ठीक है। या हमने वर्टिकल कट लगा दिया, मैंने अब इसके अंदर कट लगा दिया है। जैसे कट लगाने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, या तो दो तरह से करवाया जाता है, बिल्कुल पास में हमारे पास में है तो हम इसको, क्योंकि ये क्या होते हैं क्लाइंबर्स में आते हैं किस टाइम वीक होते हैं, तो ये हमने ये ब्रांच ली और इसको इस तरह से हम थोड़ा गड्ढा खाते हैं और इसको ऐसे मोड़ के इसके अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर फिर सॉइल का डीप गड्ढा बना देते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये माउंट जैसा होता लगता है, कैसा लगता है ये? माउंट जैसा। ये हम कैसे भी करवा देते हैं बेटा, ये हमारे पास सॉइल थी, ये था, हमने कट लगाने से नहीं मोड़ना चाहते तो हम इसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा देंगे इस तरह, ये साइड की मिट्टी इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो हमने क्या कहा, दो तरह से लगाएंगे, या तो हम किस तरह से लगा देंगे, ये हमारी जो ब्रांच थी इसको हमने डिफॉलिएट किया, कट लगा दिया, इसका हम छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और यहाँ इसको इस तरह से भी दबाएंगे तो वीक होती है तो आराम से इस तरह से आ जाएगी और ये इसको हमने मिट्टी से ढक देते हैं। या हम किस तरह से कर देते हैं इसको, ये हमारी डिफॉलिएट थी, उसके बाद हमने लीफ इसको हटाया है, या हम इसको नहीं भी मोड़ना चाहिए कि हमारे टूट ना जाए तो हम इसके ऊपर मिट्टी का ढेर सा लगा देते हैं, दब जाती है इस तरह से। आगे मेरी बात समझ में? तो ये माउंट टीला, जिस छोटा सा टीला बन जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, माउंट लेयरिंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया, माउंट। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं, बस दो ही चीज करनी है, एक हमने क्या कहा डिफॉलिएट करना है, फिर हमें कट लगाना है। इसमें भी दो चीजें सेम टू सेम होगी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सॉइल के अंदर इसे डिप कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। दबाने के बाद में आफ्टर सम टाइम 10-15 डेज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे रूट निकल चुकी होगी। कौन सी रूट निकल चुकी होगी, एडवांटिशियस रूट्स ग्रो हो चुकी होंगी।
जैसे एडवेंटिशियस आफ्टर 15 डेज हम ऑब्जर्व करेंगे जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे, तोड़ लेंगे और इसके दूसरी जगह जाके उसे हम लगा देते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसे हमने क्या नाम दिया है? माउंड लेयरिंग। क्या नाम दिया है? माउंड लेयरिंग कहा है। क्या कहा है इसे? माउंड लेयरिंग कहा है। आगे बेटा बात समझ में। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी सबसे कॉमन पूछते हो, ग्रेप वाइन पूछते हैं। अगर आपका नॉर्मल आ गया तो लेयरिंग होगा, अनलेस आपका क्या होगा? वो भी माउंड लेयरिंग होगा। फिर अगर हम बात करें एयर मतलब हवा में, एयर मतलब क्या कहेंगे? हवा में। और इस एयर लेयरिंग को हम क्या भी कहते हैं? गुट्टी भी कहते हैं। आपने सुना ना गुट्टी लगाना पेड़ के चारों तरफ पे, जो जिनके बगीचे हैं या फिर क्या गार्डन है वहां पे, तो वहां अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है बेटा? गुट्टी वर्ड आता है कि मिट्टी का एक पेस्ट बनाया जाता है। क्या डालते हैं उसके अंदर? आप ध्यान देना बेटा। हमने क्या कहा? ये उन प्लांट्स के अंदर करवाया जाता है whose lower branches are not near to soil। हम हमारे घरों में नींबू का पेड़ लगा देते हैं जिसकी हाइट बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन लोअर ब्रांच नहीं है, पॉमीग्रेनेट होता है, ठीक है, एप्पल होता है, इन सब के। अब हम क्या करेंगे? तो हमने क्या कहा? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि ये हमारी लीफ हो गई है, जिसपे ब्रांच में हम करवाएंगे तो इसे हम पहली पार्ट सबसे पहला, क्योंकि इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस होगा, हम अपना पूरा काम हमारा नहीं होगा, ये डिफोलिएट करेंगे इसे। तो पहला सेम टू सेम क्या आएगा? डिफोलिएट द ब्रांच। क्या आएगा? डिफोलिएट द ब्रांच। ब्रांच को हम क्या करेंगे? डिफोलिएट कर देंगे। सेकंड हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? कट लगाएंगे। बट यहाँ पर जो कट होता है वो रिंगिंग या क्या सॉरी नॉचिंग और टोंगिंग नहीं होगा, वी शेप और वर्टिकल कट नहीं होता है। यहाँ पर जो मेनली एंड मेनली होता है वो क्या होता है? रिंगिंग। क्या होगा? रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ बार्क। क्या होगा? रिमूवल ऑफ बार्क। मेन स्टेम पे कभी भी अगर हम बार्क को रिमूव करेंगे तो हमारा प्लांट डेड हो जाता है। मैंने आपको गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, क्योंकि फ्लोएम, क्योंकि बार्क में फ्लोएम होती है, फ्लोएम कट जाता है, फ्लोएम कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास नहीं। तो हमने इसी ब्रांच के अंदर, हमने जिसके अंदर करवाना चाह रहे इसको हमने डिफोलिएट किया, और ये मान ली इमेजिन करो ब्रांच, तो मैंने इसको क्या कर दिया? इसकी बार्क को रिमूव कर दिया है। ओनली हमें एक जगह से मैंने अभी क्या कर दिया? यहाँ से बार्क रिमूव कर दिया। व्हाइट व्हाइट पोर्शन इस ब्रांच से दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर तो भाई बिल्कुल सॉइल के पास है, हमने सॉइल के अंदर दबा दिया है, बट ये सॉइल के पास में नहीं है, ये सॉइल के पास में नहीं, बहुत है। इसके लिए हमें एक पेस्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इसके लिए हमें एक पेस्ट, और वही पेस्ट क्या कहलाया जाता है? गुट्टी कहलाया जाता है। उस गुट्टी के अंदर क्या क्या होता है? काऊ डंग होगा, क्ले होगी, और क्या होता है? मॉसेस होंगे। क्या होंगे? मॉसेस। मॉसेस का मतलब ब्रायोफाइट्स होंगे। जो मेन हॉर्टिकल्चरर्स होते हैं वो मॉसेस का यूज करते हैं। हम लोकल हमें आसपास ब्रायोफाइट्स नहीं मिलते, क्योंकि आपको सबको पता है ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत होती है, लंबे टाइम तक उनके अंदर मॉइस्ट कंडीशन होती है, सूखते नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर को कंटिन्यू ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो याद रखना काऊ डंग, क्ले, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में पानी रहेगा उसके अंदर, और मॉसेस जनरली ली जाती है। मॉसेस की जगह हम ग्रास भी ले सकते हैं, बट मेन क्या लिया जाता है? मॉसेस। इट इज टेकन इनटू द 1:1:2 पार्ट, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, डबल पार्ट मॉसेस लिया जाता है, ताकि मैक्सिमम कंडीशन तक क्या रह सके? मॉइस्चर रह सके, वो वहां से पानी ना सोखे। क्लियर है बेटा? आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर हम एक पेस्ट बनाते हैं। आपको मैं जैसे कि मिट्टी लिया, उसके अंदर हमने काउडंग भी डाल दिया, और हमने क्ले, और जो मेन हॉर्टिकल्चर उसमें हार्मोन भी डाल देते हैं। क्या भी डाल देते हैं उसके अंदर? हार्मोन, ताकि फटाफट रिजल्ट आ जाए। हम उसका गाढ़े पेस्ट, आपको पता है मिट्टी किससे की बन जाए? तो पेस्ट सा बन जाएगा उसके। अब वो पेस्ट लेके हम इसकी चारों तरफ लगा देते हैं। क्या करेंगे? ये इसकी चारों तरफ क्या लगा देंगे? वो पेस्ट लगा देंगे। अब ये थोड़े दिन में सूखेगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्या किया जाता है? जैसे हमने पेस्ट चिपका दिया यहाँ पे, तो हम प्लास्टिक से इसे रैप कर देते हैं। पॉलिथीन लेंगे, पॉलिथीन को इसके चारों तरफ लगाएंगे और बांध देते हैं धागे से, ताकि वो यहाँ से क्या ना हो बेटा? सूख के नीचे ना गिरे। हम देखते हैं 6-7 दिन में, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर यहाँ पर भी क्या आ चुकी होगी? इससे बाहर निकलती हुई एडवेंटिशियस रूट्स आ चुकी होंगी, और यहाँ से इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको कहीं पर भी हम इसे ग्रो करवा देंगे।
आगे बेटा मेरी बात समझ में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घुट्टी किसमें यूज की जाती है, लेयरिंग के अंदर। घुट्टी एक्चुअल में क्या होता है, पेस्ट इंक्लूडिंग काउडंग, क्ले एंड द मॉसेस 1:1:2 पार्ट के एग्जैक्ट जो होता है उसके अंदर लिया जाता है। हम मेनली मॉसेस ब्रायोफाइट्स की मॉइस्चर कंडीशन रह सके तो पेस्ट बना के हम उसमें ब्रिंगिंग, तो ज़्यादा रिमूव करेंगे तो इजीली हो जाएगा, उस कट से काम नहीं चलेगा। ये लोअर थी क्लाइंबर से तो इजीली काम चल जाता है, बट यहाँ पे हमने बार को रिमूव किया है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। आफ्टर सम टाइम यहाँ से क्या होगा, ये एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होंगी। एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होंगी। एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होने के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम यहाँ से कट करेंगे, नई जगह जाके कहीं पर भी से लगा देंगे। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है, लेयरिंग कहलाई जाती होगी ना। एक के ऊपर ये लेयर बन गई इसके ऊपर, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, लेयरिंग कहा गया है। क्या नाम दिया गया इसको, लेयरिंग कहा गया है। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। ठीक है बेटा, तो हमने एयर लेयरिंग तो किसके अंदर, जिसकी लोअर ब्रांच सॉइल के पास में नहीं होती है, और माउंट लेयरिंग किसके अंदर की है, जिसकी लोअर ब्रांच किसके पास में रहेगी, सॉइल के पास में रहेगी। तो माउंट लेयरिंग में हमने किसका एग्जांपल बताया था, जो भी ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, गूसबेरी देखना सीखे। और ये हमने किसके अंदर बताया, सिट्रस के अंदर, एप्पल के अंदर, पोमीग्रेनेट के अंदर, लीची में पूछते हैं इसके अंदर लीची का जो प्लांट होता है उसके अंदर भी कौन सी की जाती है बेटा, ये एयर लेयरिंग ही की जाती है। क्लियर बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताए हैं, 2 मैं आपको सेकंड की बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, तो आप ध्यान देना बेटा। मैंने आपको क्या कहा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हॉर्टिकल्चरल करवाएंगे, नॉर्मल ह्यूमन बींग से जनरली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने आपको आज 2 मेथड करवाए, कटिंग करवाई और लेयरिंग करवाई है। कटिंग के अंदर मैंने आपको क्या बात की, क्या बताया बेटा, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग में मैंने आपको मेन जो अगर आ भी गया, हार्मोन कौन सा यूज करोगे, आपको हार्मोन से भी आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन जनरली हम जो यूज करते हैं IBA यूज करते हैं, नैप्थलीन एसिडिक एसिड यूज करेंगे। और ये दोनों ही हार्मोन कैसे होते हैं, सिंथेटिक। IBA को हम सिंथेटिक और नेचुरल दोनों नाम देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। रूट कटिंग में आपको एग्जाम्पल किसका याद रख लेना है, सिट्रस का याद रख लेना है, ठीक है, रसबेरी का याद रख लेना है। और अगर हम बात करेंगे लीफ कटिंग के अंदर सेंसरविया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेक प्लांट कहेंगे। और फिर मैंने आज आपको क्या करवाया है, लेयरिंग। पता लगा ना बेटा, आप करके देखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में है इस तरह का कोई प्लांट है तो हो सकता है सिट्रस के प्लांट में मिल जाएगा। काउडंग, क्ले, चिकनी मिट्टी ले लेना। अगर आपको मॉसेस नहीं भी मिलते तो घास होती है इस मौसम के अंदर, बारिश के मौसम में। देखो इन सब के लिए नहीं कि हम कभी भी करवा रहे, पतझड़ में करवाएंगे तो हमारे रिजल्ट जनरली नहीं मिलते। तो हमें जनरली इस सीजन में जो हमारे पास ये मानसून पीरियड चल रहा है उसके अंदर बहुत जल्दी हमारे रिजल्ट आते हैं। आप अपने घरों में भी इसे करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। आपको याद रखना, एयर लेयरिंग में सिट्रस के प्लांट, एप्पल का प्लांट, लीची का प्लांट, पोमीग्रेनेट कॉमन एग्जाम्पल है। और माउंट लेयरिंग में अगर हम बात करेंगे तो क्या बताया मैंने, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल जो होती है, रसबेरी, गूसबेरी। क्लियर है। ग्राफ्टिंग के बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन एंड फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ओके।